हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वर्क एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, वर्क एनर्जी मेथड क्या है वो हमने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इंपल्स मूवमेंट मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो बेसिकली जो है इंपल्स मोमेंटम मेथड, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है समझते हैं इसके बारे में होता क्या है ये। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, बहुत सारे एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं, इस टाइप से बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसको आर से लिखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, वो जो है नेट फोर्स हो जाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, अब इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है जो आर है, तो वो जो है कहीं ना कहीं रिजल्टेंट फोर्स आर जब लग रहा होगा, इस पे कोई फोर्स नेट फोर्स लगा, तो ये आगे बॉडी मूव कर रही होगी। मूव कर रही है, इसका मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, ए है। मूव करने का जो एक्सेलरेशन है, मूव कर रही तो वेलोसिटी आगे बढ़ रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी लगातार, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो हम इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है आर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एम ए। क्या लिख लेंगे, एम ए। तो ये तो आपको क्लियर है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, जहां एम क्या है, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, अब हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हमने आपको बताया था कि ए को जो है वेलोसिटी से जो है रिलेट कर सकते हैं। तो हम आर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये हमने आपको लास्ट एक दो वीडियो के पहले बताया था जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के वीडियो में आप वहां पे देख सकते हैं। एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये जो है क्या है, डिफरेंस इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। change in d for difference, that is change in velocity per unit time is known as the acceleration। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस dt को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। इस dt को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस dt को अगर हम इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, r dt इज इक्वल टू m dv। ठीक है, अब अगर हम d जो लगाया हमने हटा दें तो क्या होगा, mv हो जाएगा। ये अब mv आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं दोस्तों। और लीनियर मोमेंटम जब होगा mv, और यहाँ पे क्या लगा है, dv मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी। डिफरेंस इन वेलोसिटी मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं m डिफरेंस इन वेलोसिटी, है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और ये rdt क्या है, r नेट जो है फोर्स है, r क्या है, नेट फोर्स है, और dt क्या है, टाइम। dt क्या है, डिफरेंस इन टाइम, चेंज इन टाइम, राइट। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि हमें जो है मान लीजिए r हमें t का जो है फंक्शन दिया हो, ऐसा दिया हो कि रिजल्टेंट फोर्स जो है इस तरीके से जो है वो एक्ट कर रहा है 6t + 5, है ना, इस टाइप से। तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कैसे, अब दोनों तरफ अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें तो क्या होगा, r dt इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन m dv। ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो है ये क्या हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो m ये क्या होगा, dv होगा, इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या है, वेलोसिटी लिख लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और ये क्या है, rdt, है ना। इसको क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, फोर्स इंटू टाइम आपने पढ़ा होगा 11th में। फोर्स इंटू, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई फोर्स लगता है तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, उसको हम कहते हैं इंपल्स। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, इंपल्स जो है इसको हम क्या कहेंगे, इंपल्स। क्या कहेंगे, इंपल्स। और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, अगर m के साथ लिख लेंगे तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m v माइनस m u, ऐसा लिख सकते हैं, m v माइनस m u। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, m v माइनस
u, दैट इज mv माइनस mu। और ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन क्या है, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। बस आपको समझ में अब आ गया। तो इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से जो इंपल्स होगा, कुछ टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उसके लिए इंपल्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इसी को कहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को या इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम एक्सप्रेशन या मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन की मदद से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम मेथड। तो इंपल्स मोमेंटम मेथड बेसिकली होता क्या है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आप इंपल्स निकाल लीजिए और चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आपको जो है जो फाइनल आंसर है वो जो है आ जाएगा, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको जो है क्लियर होगा कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। इंपल्स निकालना है, मोमेंटम निकालना है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम निकालेंगे और क्वेश्चन हमें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और जो है हम आसानी से समझ सकें कि फार्मूले को किस तरह से हम जो है लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, A 1500 Newton block is in contact with a level plane where mu is equal to 0.1। मतलब इस प्लेन और जो है ऑब्जेक्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1 दिया है। ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स 300। ब्लॉक पे एक 300 फोर्स को जो है एक्ट किया जा रहा है, 300 फोर्स लगाया जा रहा है। व्हाट टाइम विल इलैप्स बिफोर द ब्लॉक रीचेस वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। मतलब कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड पहुंचने में। अगर ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है कहां से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। तो आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो इसको इंपल्स मोमेंटम मेथड से लगा सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब जो है इंपल्स निकालने के लिए हमें नेट फोर्स दिया होना चाहिए, जिधर मोशन हो रहा है, होना चाहता है, उस पर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो है वेट कितना है, 1500 न्यूटन है, और जो है 1500 न्यूटन है, इस सरफेस पे रखा है तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, मान लो N लग रहा है। इस पे 300 फोर्स इधर लगाया जा रहा है, मतलब इधर आएगा। अब जब इधर आएगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा मोशन को, तो ये इस तरफ फ्रिक्शन आएगा और कितना आ जाएगा, म्यू N आ जाएगा। कितना आ जाएगा, म्यू N, ठीक है। अब जो है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 300 माइनस म्यू N, ठीक है। पहले हम N निकालेंगे, तो N कैसे निकालेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 न्यूटन। अब म्यू N निकालेंगे तो म्यू N कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1500, ये कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है इंपल्स में क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स की बात करें तो 300 इधर है और इधर ही होगा, मोशन इधर होगा, तो 300 माइनस म्यू N, क्या लिख देंगे, 300 माइनस म्यू N। ये नेट फोर्स, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है, टाइम जो है हमें निकालना है, इसको मान लीजिए T इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहां से तो m कितना दिया है, मास को कैसे निकालेंगे, देखिए वेट दिया है कितना, 1500। तो 1500 अपॉन क्या कर देंगे, 9.81 है ना, mg होता है ना, mg हमें दिया है तो m क्या हो जाएगा, दिस अपॉन g कर देंगे, 1500 अपॉन g की वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मास। और फिर क्या होगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब कितना पहुंचना है, वेलोसिटी 16 है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो रेस्ट में वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहां से एक ही अननोन है क्या, T। अब म्यू N की वैल्यू क्या रख देंगे, ये रख देंगे जो हमने निकाला है, तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 150 इंटू T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें या ऐसे ही रखें, अभी सॉल्व हो जाएगा। 1500 अंदर जाएगा, 16 अपॉन 9.81, यहाँ से T सॉल्व होके आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 1500 multiplied by 16 upon 1500 multiplied by 16 divided by 9.81
इज इक्वल टू इतना आ गया डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 300 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा 150। आंसर आ गया कितना 16.3, कितना 16.3 मीटर, सॉरी मीटर नहीं सेकंड, 16.3 सेकंड। तो इतने ये टाइम लैप्स आ रहा है, इतने टाइम पे क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जो है 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया बच्चों, इसको हमने इंपल्स मोमेंटम मेथड से सॉल्व किया। हमें टाइम लैप्स मान निकाल रहा था, वो कह रहा था करने के लिए, तो हमें टाइम उसी में मिलेगा जब हम इंपल्स निकालें। ठीक है, तो इंपल्स हम आसानी से यहाँ से इंपल्स मोमेंटम मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आई थिंक ये पूरा जो है सिलेबस ओवर हो गया है, ठीक है, मैकेनिक्स का, जो कि मैं सिलेबस आपको जो बता रहा था ये बीबीडी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग था, और ये सिलेबस जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, आपने जो है इतना जो है हेल्प किया और आपने वीडियो देखा भी, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अब जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियो में लगभग 85 जो है 85 टू 86 या 7 वीडियो तक मैंने पूरा मैकेनिक्स आपको पढ़ाया है, जो कि पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है, बीबीडी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। थैंक यू वेरी मच।